नमस्कार, स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। मैं हूं मानसी। आज की ताजा खबर, चलिए देखते हैं क्या है खास देश और दुनिया से। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने 4 और गिरफ्तारियां की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए धमाके से जुड़े 4 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने इन 4 आरोपियों को एनआईए की कस्टडी में 10 दिन के लिए भेजा है ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। प्रशांत किशोर का मौन व्रत जारी। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिनकी एक लंबी पद यात्रा पहले भी सुर्खियों में रही है, उनका मौन व्रत बितिहरवा आश्रम वेस्ट चंपारण में जारी है। ये व्रत उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारशीलता का प्रतीक माना जा रहा है। यूपी के हरदोई में स्कूल में गैस लीकेज से छात्रों की तबीयत बिगड़ी। संडीला हरदोई की एक प्राइवेट स्कूल लैब में गैस रिसाव की आशंका से कम 16 छात्र बीमार हो गए। जांच शुरू कर दी गई है। भारत यूएस के बीच ऐतिहासिक एलपीजी डील। भारत ने पहली बार संरचित स्ट्रक्चर्ड समझौता किया है और 2026 में 2.2 MTPA एलपीजी अमेरिका से आयात करने पर सहमति बनाई है, जो भारत की वार्षिक एलपीजी जरूरत का लगभग 10% है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ने इसे हिस्टोरिक फर्स्ट कहा है और ये सौदा भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नेतृत्व कोडेक्स पुनः चुना गया। भारत को 48th कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में फिर से चुना गया है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। ईडी ने झारखंड में कोयला चोरी के 18 ठिकानों पर छापा मारा। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने झारखंड में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी और स्मगलिंग के आरोपों पर कार्रवाई की है और 18 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इससे सरकार को कथित रूप से करोड़ों का वित्तीय नुकसान हुआ है। भारत उत्कर्ष महायज्ञ जारी। नोएडा में चल रहा भारत उत्कर्ष महायज्ञ 16 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों भक्त भाग ले रहे हैं और यह राष्ट्र प्रगति की भावना को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। राष्ट्रव्यापी आपदा तैयारी ड्रिल। गुजरात में सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल हब्स में आज बड़ी आपदा तैयारी ड्रिल हो रही है, जिसमें तेल और रासायनिक आपातकालीन स्थिति के लिए प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षा किया जाएगा। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका रवाना। G20 समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए हैं, जहां वे G20 समिट में भाग लेंगे। ये पहला मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में हो रहा है। भारत आर्थिक नीति स्थिरता का वादा करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत इन्फ्लेशन को मॉडरेट बनाए रखते हुए स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट देगा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ग्रोथ जर्नी में शामिल होने का निमंत्रण देगा। देखते रहिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज, क्योंकि हर खबर पर है हमारी नजर।